नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 8 से। और मैं आपको बता दूं कि ये महिला जो सामने आप देख रहे हैं, इसे इसके पति ने तरावड़ी से घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया है, बुरे तरीके से मारा है। और इस महिला का दावा है कि इसका पति इससे गलत काम करवाना चाहता है, 2-3 लड़कों के साथ उसने भेजना चाहता था। जब इस महिला ने विरोध किया तो इसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसे में इसके पास ना तो कोई फ़ोन है, ना कोई पैसा है, ना इसके पास यानी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि ये तरावड़ी की रहने वाली है। और फिलहाल इसके जो पति है उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। और इतने में IBN24 को इस महिला ने फ़ोन किया, किसी और के फ़ोन से सूचना हमें मिली और हम यहाँ पर पहुँचे। और फिलहाल कंट्रोल रूम में इनकी बात करवाई जा रही है कि पुलिस यहाँ पर कम से कम पहुँच सके। और ऐसे में एक चेक भी हो जाएगा, रियलिटी चेक भी हो जाएगा कि आखिर जो करनाल पुलिस के दावे हैं कि कंट्रोल रूम में अगर फ़ोन आए तो कुछ ही मिनट में जो दुर्गा शक्ति की टीम है या कंट्रोल रूम की टीम है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। और अभी देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस से बातचीत होती है। इस महिला से भी बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। काफ़ी ज़्यादा महिला रो रही थी, इन्हें दिलासा दिलवाई IBN24 ने कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी मदद हो सके की जाए। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। फिलहाल जो करनाल पुलिस के कंट्रोल रूम में ये महिला बात कर रही है, देखते हैं क्या बातचीत हो रही है बात। क्या कह रही है सर? कह रहे हाल लग रहे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजनी है। तो यहाँ क्यों खड़े हो आप? सर मैं 3 दिन हो गए घर से बाहर काट रही। घर वाले ने मेरे को बोला, घर वाले ने बैंक में चली जा और जाकर मैं तेरी कॉपी करवा दूंगा। तो वहाँ पे कोई बैंक का है तो उसके झूठे इल्जाम लगा दिया मेरे भी। तो ये बोलियो कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी और सर ऐसा कुछ था भी नहीं। तो फिर मैंने उनकी कहना नहीं माना, नहीं तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी सड़क पे बहुत बुरी तरह और मेरे को वहाँ से मारपीट के काट दिया। तो फिर मैंने बात नहीं मानी ना, किसी 3 लड़के को बुला के उनके हवाले कर दिया। 3 दिन हो गए धक्के खा रही सर मैं। किसने हवाले कर दिया? सर मेरे घर वाले ने। क्यों हवाले कर दिया? भाई बात नहीं मानने की तो भाई तेरे घर को ना तो मैं बेच रखा मेरे पास। सर 7-8 साल हो गए। घर बच्चे भी हैं? नहीं है सर। कोई बच्चा नहीं है? नहीं। तो क्या नाम है घरवाले का? सरबू। कहाँ रहते हो तरावड़ी में? सर हाँ जी। भट्टे पे, तरावड़ी भट्टे स्टेशन के पास। भट्टे स्टेशन मकान अपना है उसका? हाँ जी। तो वो ऐसे क्यों कर रहा है आपके साथ? सर 7-8 साल हो गए शादी को जी। ना घर के पूछते भी जी रही क्या मर रही, कभी नहीं आज तक उन्होंने मेरा पता लिया। पीछे मैंने थाने तरावड़ी में दरखास्त दी थी, उन्होंने बातचीत करके घर ले जाके मेरे को मारा पीटता था। किसने मारा? घर वालों ने। तो आपके घर वालों ने बेच रखा है हाँ आपको? जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? जी खेतों का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? पानीपत के? हाँ जी। पानीपत में कहाँ पे? पापा वहाँ कुलचित्ते रहते हैं, अलग से रहते हैं नहीं मम्मी का, और उसका तलाक तो लोगों से हो रहा नहीं। आपका जो घर वाला है उसको बेचा है उन्होंने? हाँ आपको जी। क्या नाम है? सर उसके भाई भी मेरे साथ गलत गलत काम करते हैं सर। किसके भाई? घर वाले में भी कमी है सर। कभी उसकी बहन कहेगी बिस्किनों का बच्चा पैदा कर ले, कभी कुछ से 7-8 साल हो गए। अब आप हमारा नंबर कैसे मिला आपको? सर मेरे को रास्ते में दिया था किसी ने। क्या बोला? भी ये प्रेस रिपोर्टर वालों के पास फोन कर लियो। चलो रो मत आप। अभी मैंने आपका नंबर मिला के दिया था पुलिस कंट्रोल रूम को, बात हुई वहाँ पे? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे भैया आप यही खड़े रहो, भैया हम आगे बात करें। हाँ जी, इसी फोन पे कह रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। दावा पत्नी का ये है कि उससे गलत काम करवाया जाता है, उसका पति अलग अलग लोगों के साथ उसे भेज देता है। और ये भी दावा करता है कि वो उसे खरीद कर लेकर आया था इसके माँ बाप से। आपकी शादी हुई थी, ये कैसे लेके गया था? सर 16-17 साल की उम्र में घर वाले ने शादी कर दी थी और पैसे दे दिए थे। सर लड़ाई झगड़ा होता नहीं, ये बोलता है कि तेरे घर वाले तो मेरे को बेच देगा, मैं तेरे से कुछ भी करवा सकता हूँ। और ये कहेगा मेरे में कमी है तो मेरे भाइयों के बच्चे ना होके पैदा कर ले। सर उनकी कहना नहीं मानती तो मेरे को मारते पीटते हैं सर। और आप बता रहे थे कि कुछ लोगों के साथ जाने के लिए बोलते हैं? हाँ 3 लड़के थे। उस दिन भी जब मेरे कहना नहीं मानना नहीं, उन्होंने मेरी आंख पे पट्टी पुट्टी बांध के नहीं उनके साथ छोड़ दिया था सर। कहाँ पे गए सर बोले? सर मैं तरावड़ी जा लगी थाने में दरखास्त दे के, उन्होंने फिर मैंने कहना नहीं मानना नहीं, उनका रास्ते में तीर उठा के मेरे मारा लगे थे। फिर सर आगे मेरे को नहीं पता कारकूर में कहाँ घेरा कहाँ नहीं। सर मैं 3 दिन हो गए धक्के खा रही। 3 दिन? यहाँ करनाल कैसे पहुँचे? सर यही तो थी, करनाल में आई थी मैं। करनाल आए थे? हाँ जी। तो 3 दिन से करनाल कहाँ रह रहे हो? सर इधर उधर फिर भटकती फिर। रात को कहाँ रहती हो? सर स्टेशन पे सोई थी। स्टेशन पे सोए थे? तो किसी पुलिस वाले ने कुछ पूछा नहीं? नहीं सर। अब देखिए किस तरह की ये नगरी है, किस तरह की दुनिया। अंकल जी 1 मिनट आ जाओ, आप देख रहे हो? नहीं, मैं तो आपसे, आपने इनकी व्यथा सुन ली, क्या लगता है आपको अब कलयुग आ गया? क्या बता सकता, कुछ नहीं बता।
कुछ नहीं बता सकते, ऐसा जो अंकल हैं वो यहाँ पर खड़े हुए कह रहे हैं। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें। जब तक पुलिस कंट्रोल रूम की टीम यहाँ पर नहीं आएगी हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। आज ये भी चेक हो जाएगा कि कंट्रोल रूम में जो लोग फ़ोन करते हैं आखिर कितनी देर में उसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या कोई आता है या नहीं आता और क्या कुछ करने। आप रो मत, आपको पूरा इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर घर वालों को बोलती कि तलाक करा दे, वो भी तलाक नहीं करवाने, मेरा पेंडा भी नहीं छिड़वाने, उसमें कमी है बहुत ज्यादा। वो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, जबरदस्ती बांध रहे किसके साथ में। सर मेरी जिंदगी खराब हो गई, 7-8 साल हो गए। सब उल्टा सुल्टा बोलते हैं मेरे को। क्या नाम बताया आपने अपना? रजनी। रजनी है। किसका यानी पानीपत के रहने, पढ़े लिखे हो कुछ? हाँ जी, 9 पढ़ रही। 9 पढ़े हुए? हाँ जी। और 17 साल के थे, घर वालों ने बेच दिया था? शादी कर दी थी पैसे देके। पैसे देके? हाँ जी। पैसे आपके घर वाले ने दिए थे? सर उसके ससुराल वालों को दिए थे। कितने? 30,000 थे। 30,000 रुपए में। देखिए दावा महिला का ये है कि 30,000 रुपए में इसकी शादी की गई थी। हालांकि दावे में सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो महिला के आंसू हैं कम से कम मुझे लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। पति ने घर से बाहर निकाल दिया है, पुलिस के पास इनका दावा है। पुलिस के पास जाते हो क्या मदद होती है कुछ? पीछे भी गई थी मैं तो, महिला पुलिस में गई थी। उस टाइम में महिला पुलिस ने मेरे थप्पड़ थप्पड़ मार के घर भेजवा दिया था मेरे को। कब की बात है सर ये होगी 2-3 महीने की बात होगी। करनाल आए थे? हाँ जी। हाँ महिला पुलिस ने थप्पड़ मारा? हाँ जी। तो किसके साथ भेज दिया? घर वालों के साथ भेज दिया था। सर घर वाले बोले मारो चाहे पिटो जो मर्जी करो। तो ये भी अपनी एक विडंबना है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार इस तरह से जो महिलाएं हैं प्रताड़ित हो रही हैं। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। कितने मिनट हो गए खबर चलते हुए? 7 मिनट हो चुके हैं कॉल किए हुए कंट्रोल रूम पे। हमारे ही नंबर से इन्होंने फ़ोन किया था। अब देखना होगा कि कितनी देर में जो पुलिस विभाग की टीम है। 1 मिनट आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ, आज आपसे बात करें। आप बहन जैसे हो, चिंता ना करना, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? सर उम्मीद है मिल जाएगा। उम्मीद लग रही है। स्टेशन पर सो रहे हो, रोटी पानी कैसे खा पी रहे हो? सर ऐसे भूखी प्यासी मांगती फिरती। सर 3 दिन हो गए मेरे को घर से निकला। घर वाला चक्कू लेके मेरे पीछे फिर रहा। सर कहीं कहीं पूछ दो है मेरे को। क्या काम करता है वो? सर टुंटी का काम करता है। प्लम्बर है? हाँ जी। और पैसे पूसे कुछ देता है कभी? कुछ नहीं सर, दारू पी के मारना पीटना रोज, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। और तरावड़ी के रहने वाले? हाँ जी। तरावड़ी में जानते हो किसी को? हाँ जी। किसको? सर उसके भाई है। वो क्या करता है? सर एक तो होम गार्ड के उसमें लग रहा और एक टुंटी का काम करता है, एक सेलर में लग रहा। सर उसके साथ भी उसकी बहन बोलेगी कि हमारे भाई का बच्चा पैदा कर ले। सर नहीं करूँ मेरे को दिन रात मारते हैं ना। ऐसा बोलते बच्चे तो? हाँ जी। कभी बच्चा हुआ है आपको? नहीं सर, घर वाले में कमी है सर। घर वालों को पता होते भी फिर भी इतना वो कर रहे हैं। तो आपका घर वाला मजबूर करता है आपको लोगों के साथ रहने के लिए? उसकी बहन भी मजबूर करती है सर मेरे को। क्या नाम बताया घर वाले का? सरगू। सरगू? हाँ जी। सरगू नाम बता रही है ये महिला। उम्र कितनी है आपकी? सर पहले मेरी पड़ोस में किसी और के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के वो केस में फंसवा रखा सर। मेरे से झूठो करके मेरे को धमकियां देगा। हाँ जी। पैसे पूसे मांगते हैं उनसे? हाँ जी। हाँ भाई जी, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे झूठा, या किसी के साथ लड़ाई करके आ जाएगा ना, मेरे हाथों झूठी दरखास्त दवा देगा सर वो। तो आप दे देते हो? हाँ जी, मजबूर होके जब मेरे को धमकी देता है सर वो। तो पहले भी कोई ऐसा मामला चल रहा है? हाँ जी। तो आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर। दोस्तों शेयर करने का मतलब क्या होता है? शेयर करने का मतलब होता है कि किसी के सुख में किसी के दुख में साझे हो सकें, लोगों को पता लग सके कि आखिर असल में जो ज़माना है वो किस और जा रहा है। देखिए फ़ोन जब मेरे पास आया मैंने तो एक बार इन्हें बोला था, मैंने कहा जी मैं आपकी क्या मदद कर पाऊँगा। तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे किसी ने बोला है कि आप इनको फ़ोन कीजिए तो आपको न्याय भी मिलेगा और आपका कुछ ना कुछ काम भी होगा। ऐसे ही बोला था? हाँ जी। हाँ। कौन थे जानते हो? नहीं सर, दिखते पड़ते बाइक पे थे सर। उन्होंने नंबर लिख के दे दिया था मेरे को भी, इनसे बात कर लेना आपको मदद मिलेगी। सर मैं थाने में इसलिए नहीं गई क्योंकि पिछली बार मेरे को इंसाफ नहीं मिला था। मारपीट का मेरे को घर वालों के साथ ही भेज दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अब न्याय से न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय आखिर मिलेगा कहाँ? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। मैं भी किसी कवरेज को करने के लिए जा रहा था लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहले महिला है, पहले उसकी मदद ज़रूरी है। ऐसे
नारे, ये आपने नारा सुना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना है? हाँ जी। क्या मतलब है इसका? लड़कियों की मदद करो। तो हुई मदद कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि सिर्फ नारे ही नारे हैं। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दावे और नारे कुछ और हैं लेकिन असलियत कुछ और है। अब ये असलियत कब सचमुच असलियत बनेगी, ये तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक महिला को खरीद कर लाना, जो इस महिला का दावा है, इस महिला को इस तरीके से कहना कि किसी और के साथ सो जाओ, मेरे भाइयों के साथ चली जाओ, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखदाई लगता है। और मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन नहीं आया अभी तक कोई। एक बार चेक कर लो आप अपने पास, कभी फ़ोन आ ही रहा हो। आपको क्या बोला था पुलिस वालों ने, कितनी देर में आ जाएंगे? कह रहे आधा घंटा लग जाएगा, हाल लग रहे। आधे घंटे में कंट्रोल रूम की पुलिस आएगी? हाँ जी। आधे घंटे में कंट्रोल रूम से पुलिस आएगी। पुलिस आज व्यस्त है। आज दुष्यंत चौटाला आए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो फिर भी आधा घंटा इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इंतज़ार नहीं कर सकते। उनके लिए सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बात नहीं, जनता को तो कभी भी मिला जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कभी कभी मिलते हैं। अब कितनी देर इंतज़ार करना होगा ये देखने वाली बात होगी। 1091 नंबर है मेरे ख्याल महिला हेल्पलाइन का। 1091 मिलाओ जरा एक बार, 1091 भी, उस पर भी एक बार बात करें। महिला हेल्पलाइन पे करते हैं एक बार बात करके देखो क्या कुछ कहते हैं वो भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन से लड़के थे ना, उन्होंने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी थी सर। कौन से लड़कों ने? पता नहीं सर कौन थे। मेरे घर वाले ने उस दिन फोन करके बुला के उनके हवाले कर दिया था सर मेरे को। सर मेरे को चोट भी लगी, सारी जगह चोट लगी है। भूखी प्यासी ये महिला तड़प रही है लेकिन इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मदद के लिए पुलिस ने कहा है लेकिन आधा घंटा लगेगा। और जब तक पुलिस नहीं आएगी, आज हम भी रियलिटी चेक देखेंगे कि आखिर पुलिस कितनी देर में कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बाद आ जाती है। आप क्यों रो रहे हो? आपको उम्मीद नहीं लग रही कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे? आपको नहीं लग रहा कि हम आपको न्याय दिलवा पाएंगे? लग रहा है तो रो क्यों रहे हो आप? फेस कवर कर लो, कोई बात नहीं। अब आप क्या चाहते हो? यानी कि तलाक लेना चाहते हो, न्याय लेना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो बिल्कुल भी नहीं रहना। नहीं रहना चाहते? नहीं तो आपके घर वाले रखते नहीं है, वो रखता नहीं, फिर रहोगे कहाँ? सर मैं कमा के खा सकती, मैं नाबालिग को, मैंने पार्लर का काम भी सीख रखा सर। मैं बाहर रह के कमा भी सकती। ये नहीं है कि औरत के साथ आदमी होगा कि जब भी वो कमा के खा सकती है सर। अकेली औरत बाहर रह के कमा के भी खा सकती है सर। सर मेरे 7-8 साल हो गए, मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब हो रही। कभी किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, कभी किसी के साथ लड़ाई करके मेरे पे झूठे बदनाम लगाना सर। सर मेरे को उसके साथ नहीं रहना सर, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजबूरी है, लाचारी है। 1091 पर फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। 10 बार, जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, वो बता रहे हैं कि 10 बार बेल गई है लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया नहीं है। अब वो फ़ोन व्यस्त है, आज वीआईपी मूवमेंट है, व्यस्त है। लो लीजिए, फ़ोन आ गया कंट्रोल रूम से और देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये ज़रूर है कि आखिर क्यों एक महिला के साथ, एक महिला को आज 2020 में भी अबला नारी बनाया जा रहा है। पुलिस आ रही है, कुछ लग रहा है उम्मीद? हाँ जी लग रही है। फोन आया था कंट्रोल रूम वालों का, क्या कह रहे हैं? अटल पार्क पहुंच गए हैं, तो ठीक है, इतना टाइम तो लग सकता है, 10-15 मिनट अगर इतनी देर में भी आ जाते हैं, 15 मिनट के अंदर अगर आ जाते हैं तो। लेकिन अब देखिए दोस्तों, मेरे भी कानून से हाथ बंधे हुए हैं। आदमी अब इंसाफ न्याय दिलवाए तो दिलवाए कैसे? यहाँ पर सवाल अपनी जगह ये भी है कि महिला ये भी दावा कर रही है कि महिला थाने में गई थी, वहां पर थप्पड़ मार दिए। कब की बात है ये? क्या हुआ था वहां पे, थोड़ा सा बताओ। सर मैं घर थी, मेरे घर वाले ने बोला कि कॉपी खराब हो रही है, तेज नहीं बनवाता तो वहाँ चली जा। मैं सर वहाँ जाके खड़ी होगी तो पीछे से आया वो बैंक वाला लड़का था, मेरे को नहीं पता सर कौन था। उसके इल्जाम लगा लग गया, भाई ये तेरे को छेड़ रहा था, तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, अभी तो कागज की दरकार दे दे। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, बस ये देख के मेरे को मारो ने पीट लग गया, ईट के मेरे मारी। घर पे? वही सर
बैंक में? पुल पे ही, हाँ जी पुल पे मारता मारता मेरे को लेके आया था। तो सर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी ना, तो थाना तरावड़ी के पास सर मेरे को 3 लड़कों के साथ बुला के फोन उनके हवाले कर दिया था सर। 3 किस पे आए थे वो लड़के? सर बाइक पे थे सर। तो आप जानते हैं उनको? नहीं सर, मैंने तो शकल भी नहीं देखी थी सर। क्या बोला उनको उसने? बेच को ले जाके बेच दो या कुछ भी करो इसके साथ जाके। यानी बाप का माल है कि कुछ भी करो जाके? सर उन्होंने तो कर दिया सर। वो मेरे ख्याल कंट्रोल रूम की गाड़ी आ रही है, एक बार इशारा कर देना आप सभी लोगों। दोस्तों आज रियलिटी चेक है और ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक महिला के साथ गलत हो रहा है। क्या नहीं, ये पुलिस भाई साहब नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कंट्रोल रूम की गाड़ी नहीं है। और प्रैक्टिकल, दोस्तों प्रैक्टिकल कहते हैं इसे, स्कूल में आपने किया होगा, प्रैक्टिकल इसे कहते हैं कि आज देखना है कि आखिर न्याय मिलता है या न्याय बिकता है। जैसा ये महिला कह रही है कि किस तरह से मारपीट हुई। अच्छा फिर क्या हुआ? वो 3 लड़के आ गए, फिर क्या हुआ? सर रात को पता नहीं कहाँ अंधेरे से मैं जंगल से मिल जाके मेरे साथ वो छेड़खानी पुरस्कार करा सर। आगे फिर मेरे को नहीं, जब छोड़ दिया उन्होंने, मेरे को नहीं पता सर मैं कहाँ पड़ी और कहाँ नहीं सर। कब की बात है ये? शनिवार की बात है, रात की बात है। रेप किया उन्होंने आपके साथ? सर जबरदस्ती करने की कोशिश करे, सारे शरीर निशान हो रहे हैं। अब समझ रहे हैं आप, पति ने 3 लड़कों के हवाले कर दिया, 3 लड़कों ने इनके साथ रेप किया जैसा ये कह रहे हैं। तो अब ये मामला शुरू में मुझे साधारण लग रहा था, लेकिन अब ये मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि 3 लोगों ने रेप किया है। ये क्या हो क्या रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे चल रहा है ये देश। जिस देश की वित्त मंत्री एक महिला है, जिस देश के अंदर मुख्यमंत्री भी महिला है, जिस शहर के अंदर एक आईजी पुलिस कंट्रोल रूम की टीम भी आ गई है बाइक पर। अब सवाल है कि वो बाइक पर लेकर कैसे जाएंगे। नमस्कार भाई साहब, आपको कंट्रोल रूम में हमने ही फ़ोन किया था। इस महिला के पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया, 3 लड़कों के हवाले कर दिया, इसके साथ रेप हो चुका है, 3 लोगों ने इसके साथ रेप किया है। 3 दिन से ये सड़कों पे धक्के खा रही है, ना रोटी है ना पानी है, स्टेशन पे सोती है। अब इसको न्याय कैसे मिलेगा? इधर आओ जरा, पास आओ। कौन सा थाना पड़ेगा? मेरे ख्याल 32-33 सेक्टर 9 चौकी पड़ेगी, बंसी लाल जी चौकी इंचार्ज। लीजिए, अब मामले ने एक अलग रुख ले लिया है, क्योंकि अब मामला गंभीर और संगीन हो गया है। क्योंकि इनका कहना है कि इनके साथ रेप किया गया। और देखिए किस कदर वो बार बार रो रही हैं। आप रो मत, आप रो मत, ठीक है? इधर सुनो, सुनो, रोना नहीं है आपने। जब तक, हाँ पानी मैं देता हूँ, पानी मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है, पानी में देता हूँ। लो भाई साहब, आप भी लो, लो बेटा, लो लो लो, रो नहीं, इधर देखो, ये लो पानी, लो आप, पी लो पानी, पी लो। तो देखिए कपड़े फटे हुए हैं बुरे तरीके से। अब मामला गंभीर हो चला है, क्योंकि अब 376 का जो मामला है वो दर्ज होना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमारा तो झंडा हमेशा की तरह बुलंद है। पानी पी लिया आपने? और पीना है? मेरे पास पड़ा हुआ है, रुको। ये लो, बुलाया जी? हाँ बुलाओ जी, बुलाओ। और आप देखिए सर, क्या सूचना मिली थी आपको कंट्रोल रूम से? मेरे को तो मुंशी ने बताया था कि ऐसे ऐसे फोन आया और वहाँ जा करके कोई महिला की पिटाई करने लग रहे हैं, तो जाके देखो। तो सर मामला दलबीर जी है ना? दलबीर जी, मामला ये है कि इसके घर वालों ने इसके पति को इसे बेच रखा है। ठीक है जी? नहीं, तफ्तीश तो देखो, तफ्तीश तो जब होगी। घर वाला मारता है, पीटता है, ऐसा है जी। निकल रहे थे, किसी का फोन आ गया, 2 बार आया, 3 बार आया, उठाया नहीं हमने, क्योंकि मैं व्यस्त था, कोई खबर कर रहा था। फिर जब बार बार फोन आ रहा था, मुझे लगा कि गंभीर है मामला, जो बार बार एक ही बंदा फोन कर रहा है। तो किसी के फोन से ये मुझे बार बार फोन कर रहे थे। ये आपको कहाँ पर मिली वैसे? यहीं पे, इसी लोकेशन पे, यहीं पे बैठी हुई थी, ऐसे ही बैठी हुई थी। हमने गाड़ी रोकी यहाँ पे, हमने पूछा जी आपका फोन आया था? कहते जी हमारा फोन आया था। मैंने पूछा तो रोने लग गई। मैंने पूछा फोन किसका था? तो किसी का चलते फिरते का फोन लेके इनने फोन कर रखा था। रोटी घटना तो अब यही बताएगी जी कहाँ घटी है। इधर आओ जरा, सुनो।
हाँ चलो, नहीं वो तो बेचारी बता ही रही है सारा कुछ, और इसके देखो पूरे निशान निशून सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। आगे देख लेगी, महिला पुलिस आएगी ना। हाँ हाँ, पानी और पीना है आपने, कुछ खाने को मंगवा दें इसको, महिला पुलिस पूछ लेगी आकर के, वो मंगवा देंगे। गाड़ी ले जाओ, कुछ ले आओ खाने को। महिला पुलिस खाना है क्या? कुछ नहीं खा रखा, रात से कह रही मैं स्टेशन पे सो रही हूँ, कुछ नहीं है खाने पीने को। हाँ 3 दिन हो गए घर से बाहर निकाला हुआ है। रेलवे स्टेशन पे रात को? स्टेशन पे सोई है, वहां भी किसी ने नहीं पूछा। कमाल देख लो। हाँ खाने के लिए कुछ ले आओ जी। और ये भी एक देखिए, पुलिस होमगार्ड के जवान है, कह रहे हैं कि कुछ खाने को ले आता हूँ, क्योंकि व्यथा दिख भी रही है, समझ भी आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि अब बहुत ज़्यादा जो उम्मीद है वो इस बात पर टिक गई है कि आखिर न्यायिक व्यवस्था आखिर ये कैसी है। आपको जो भी आपको लेके गए थे, कुछ पता कहाँ लेके गए थे? कुछ नहीं उसको जानकारी, ये इसका घरवाला बताएगा सारा कुछ। घरवाला इसका एड्रेस लेके, इसका घरवाला, इसका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? घरवाले का नंबर है आपके पास? आपका घरवाले का नंबर है? घरवाले का नंबर भी है। नंबर दे दिया, चलो आने लग रहे हैं 4 साथी और दुर्गा शक्ति गाने लग और रहे अब आप सभी लोगों से ये दोस्तों मेरी ये अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को शेयर इसलिए करना है ताकि दुनिया को, लोगों को ये पता लग सके कि दुनिया आखिर जी कहाँ रही है। जिन बेटियों को हम घरों से बाहर नहीं जाने देते कि कोई हादसा ना घट जाए, जिन बेटियों को हम स्कूल तक, ट्यूशन तक छोड़कर आते हैं, स्कूल से लेकर आते हैं, ट्यूशन से लेकर आते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा सुरक्षा, जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी उन्हें दी जा सके वो उन्हें कम से कम दें। अब ये सवाल पैदा होता है कि उन बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा है, और देखिए किस तरह लगातार रो रही है, कपड़े गीले हो गए हैं रो रो कर, और देख मैं नहीं पा रहा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा क्या करूं। फिलहाल मेरी समझ से ये सब बाहर है, दिमाग किसी और तरफ चल रहा है, दिल किसी और तरफ चल रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। और वो देखिए होमगार्ड के जवान अब शायद कुछ लेकर आए हैं खाने के लिए, और मुझे लगता है ये चाहिए भी था, क्योंकि लगातार इस तरह से बेटियां, लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनके लिए जो न्याय है वो कितना महंगा और कितनी दूर है। लो गुड़िया ले लो, ऐसे ना करो, फिर पता क्या, फिर हमारा भी मन नहीं करेगा कुछ करने का, है? गाड़ी में बैठ के खाना है, ये लो, ये लो। अगर नहीं खाओगे फिर हमारा मन खराब होगा। लो, मेरे कहने पे खा लो, सोच लो भाई कह रहा है एक, लो खा लो, ऐसे ना करो, खा लो खा लो, कोई बात नहीं, आप ही के लिए है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये खबर बेहद दर्दनाक है, गंभीर है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अब फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब रो भी रही है, जो लड़की है वो रो भी रही है, खा भी रही है, रात से भूखी भी है, रेप का शिकार हो चुकी है जैसा उसका कहना है। अब इसके लिए असली मुजरिम आखिर है कौन, यहाँ तक कैसे पहुँची, वो कह रही है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, स्टेशन पर मैं सोकर अपनी रात निकालती हूँ, खाना पीना कुछ है नहीं। और ये तो मैं करण की धरती के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम यहाँ पर किसी ने इसका कोई मिसयूज़ नहीं किया, नहीं तो ये और ज़्यादा मामला गंभीर ज़रूर हो जाता। अब सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज हैं बंसी लाल, मैं उन्हें जानता भी हूँ, अब देखते हैं कि वो कितनी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। दुर्गा शक्ति की जो टीम है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है। अच्छा, जो विद्यानगर में तरावड़ी की है, तरावड़ी की। अच्छा अच्छा, तरावड़ी की है। और ये इसका कोई देवर है कि पता नहीं कौन है, वो कह रही होमगार्ड में है, वो जेठ है, क्या नाम है उसका? बाबूराम। बाबूराम। वो इतना बदमाश है, जानते हो आप उसे? मेरा घर वाला गलत काम करने के लिए बोलता है कि इसके मेरे भाई के नाम के बच्चे पैदा कर ले सर, नहीं करती तो मेरे को दिन रात मारते सर बुरी तरह। बाबूराम को है होमगार्ड कोई? बाबूराम तो पहले इसी केस में अंदर हो चुका है। इसी केस में अंदर है? वो अंदर है अभी? बाबूराम अंदर है? वो किसी और के केस में है, लड़की के छेड़छाड़ करी थी उन्होंने किसी। वो ठीक कह रहे हो, आप भी ठीक कह रहे हो। और ये भी मामला नया निकल के आया, तो इसका मतलब बातों में और आरोपों में सच्चाई तो फिर लग रही है। और इसके पति ने इसको 3 लोगों को दे दिया, वो कह रही है मेरे साथ रेप हुआ। अब देखो निशान किस तरह इसके पड़े हुए हैं। और अब सवाल ये है कि जी है, पिटाई करके निकाला होगा इसको। नहीं नहीं, देखो ना निशान कैसे पड़ रहे, बुरा हाल हो रहा है इसका। तो किसी और को दे दिया, वो ले गए इसको,
उन्होंने अगले दिन छोड़ा इसको साथ में। अब ये मामला बड़ा गंभीर है और काफ़ी देर हो चुकी है। पानी दूं गुड़िया? और काफ़ी देर हो चुकी है। अब सवाल ये है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि देरी से मामले कई बार ख़राब हो जाते हैं और ऐसे में मामला गंभीर भी है। और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की फ़िलहाल बात ये है कि आखिर अब होने क्या वाला है। कुछ देर का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रोक दी। और अब सेक्टर 9 चौकी से ही और 2 पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि I-24 ने, मैं आपको बता दूं कि करनाल के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उनके मामला भी संज्ञान में डाल दिया है और उन्होंने इस बात का दावा किया है, आश्वासन दिया है बल्कि, कि वो खुद महिला थाने की जो एसएचओ हैं, कविता उनका नाम है, वो खुद महिला एसएचओ को इस मामले की जांच के लिए कहेंगे और जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने अभी अभी हमारे फ़ोन पर ये बात कही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि और पुलिस के जो मुलाजिम हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, दुर्गा शक्ति की टीमें भी यहाँ पर पहुँचने वाली है और इस बात को हम खुद वेरीफाई करेंगे कि महिला को इंसाफ जल्द से जल्द मिले, क्योंकि गैंग रेप का मामला है जैसा उसका आरोप है। हालांकि पहले जो कानूनी प्रक्रिया है पहले वो होगी, मेडिकल भी होगा और अगर मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो जाती है तो कहीं ना कहीं महिला को, यानी कि एफआईआर भी दर्ज होगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक बार बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर पहुंचे। सर, क्या आपके पास मामला पहुंचा था, पहुंचे हैं? अभी इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास, तो कोई ऐसे करके कोई लेडी है और उसके साथ कोई गलत हुआ है, तो इस संबंध में हम इसी टाइम पहुंचे हैं और दुर्गा शक्ति हमारी आ चुकी है। क्या ठीक है, राजेंद्र सिंह है, सब इंस्पेक्टर सेक्टर 9 चौकी से। हाँ जी, सेक्टर 9 चौकी से। और देख सकते हैं कि जो दुर्गा शक्ति की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसको दुर्गा शक्ति ही देखती है, डील करती है। और जो एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया, उन्होंने भी हमें ये दावा किया है, अभी आश्वासन दिया है कि महिला के साथ गलत नहीं होगा। महिला अभी भी वहीं पर बैठी हुई है। इधर आ जाओ, आप पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। वो ले आओ साथ में जो आपको खाने को दिया था, ले आओ, केले ले आओ, फ्रूट ले आओ, कोई बात नहीं, ले लो ले लो, कोई बात नहीं। देखो मैंने सारे बुलवा दिए ना अभी यहाँ पे, चिंता ना करो। पहले इंसाफ नहीं हुआ ना, अब होएगा। लो, टेंशन ना लो, आ जाओ। बताओ इनको, एक बार बात सुनो जी इनकी। और जो दुर्गा शक्ति की टीम है, महिला हेड कांस्टेबल हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं, पूरी बात उनसे जान रही हैं। और इधर सुनील कुमार और राजवीर जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अक्सर मिलना होता रहता है इनसे भी। और अब कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि इनके साथ इंसाफ होगा। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें। और करनाल के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उनके संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है। पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि सेक्टर 9 चौकी से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कंट्रोल रूम से भी आए हैं और दुर्गा शक्ति की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया हैं, उनकी संज्ञान में भी पूरा मामला आ चुका है और अब महिला को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इस बात की जो, यानी कि पुष्टि भी कम से कम होती हुई दिख रही है और ऐसी उम्मीद भी बन रही है कि किस तरह से इस महिला के साथ बहुत समय से, बहुत सालों से उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन आज इस महिला को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ऐसा लग रहा है। और पुलिस अब अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं। तमाम जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मौके पर पहुंच गए हैं। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस महिला का लंबे समय से उत्पीड़न होता हुआ आ रहा है। किसी ने भी इस बात की सुध नहीं ली, अलग अलग यानी कि लोगों के पास इसका जाना हुआ, लेकिन इंसाफ की बात कोई नहीं कर पाया। और किस तरह से वो रो रही है, महिला हेड कांस्टेबल है, उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि आप बिल्कुल रोइए मत और आपको पूरा इंसाफ दिलवाने की कोशिश की जाएगी। फोन ले लो पीछे से। कोई नहीं।
कैसे आएगा? घर वाले ने किसी और के हवाले कर दिया सर, पता नहीं कहाँ अंधेरा था, जंगल में 3 लड़के थे सर, वो गलत काम घूम करके रास्ते में फेंक दिया था। 3 दिन हो गए सर घर वाले ने आपको चौकी इंचार्ज सेक्टर 9 भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। 3 दिन से ऐसे घूम रहे हो? 3 दिन से स्टेशन पे सो रही है जी, रोटी नहीं खाई हुई। ये तो शुक्र है करनाल में कुछ गलत नहीं हुआ इसके साथ। और बंसी लाल हैं सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज है, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं मामले की जानकारी मिलते ही। और अब कम से कम इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब ठीक है, इंसाफ मिलेगा। हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? गली मोहल्ले का कुछ नाम है आपका? मोबाइल नंबर भी याद है? मोबाइल नंबर पता है इसको? मोबाइल नंबर बताओ घर वाले का अपने। और अब महिला अपने पति का फ़ोन नंबर बता रही है, क्योंकि महिला के पति ने ही 3 लोगों के सुपुर्द कर दिया इस महिला को। ये दर्द भरी कहानी कहीं और की नहीं, सीएम सिटी करनाल की है, करण की नगरी करनाल की। और लगातार जो पुलिस का अमला है यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पुलिस के सभी मुलाजिम, सभी अधिकारी, चौकी इंचार्ज, सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दुर्गा शक्ति की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब कम से कम महिला को जो इंसाफ है वो ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद लग रही है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे। सर खुद घर वाले ही गलत समझ बनाने के लिए मजबूर करता है सर अपने भाइयों के साथ। नहीं उसका कहना मानूं तो मेरे को मारते पीटते, बहुत बुरी तरह मारते पीटते, घर के भी बिल्कुल भी साथ नहीं देते सर। अच्छा, अब आप 3 दिन से घर से बाहर चल रहे हाँ हो? जी। आपने किसी को शिकायत करनी चाहिए थी सर पहले मैंने यहाँ करनाल के महिला पुलिस में भी करा था, तो मैडम ने मेरे को 2-3 थप्पड़ मार के घर वालों के हवाले कर दिया था सर। उन्होंने भी मेरी बिल्कुल नहीं सुनी थी। घर वाले कौन से? तेरे घर वाले के या फिर पानीपत वाले हैं सर? दयानंद वाले? हाँ जी। दयानगर वाले हैं? हाँ वो जी। फिर इसको छोड़ा है, इसका दावा है कि उन्होंने बेच रखा है इसको। घर वालों ने जी 30,000 रुपए में। घर वाला खुद ही बोलता है। क्या जाती है? वो भी जिम्मेदारी है सर। हाँ जी। और फिलहाल यहाँ कैसे आई? सर मैं तो यहाँ रास्ते में सड़क पे पड़ी मिली थी सर, मेरे को तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ सर। इधर कब ले गया आपने? शनिवार वाले दिन सर, रात को। शनिवार की रात में? हाँ जी। कहाँ से? सर ये नहीं मेरे को पता। हाँ? इतना पता है कि थाना तरावड़ी यानी जो मैं वहाँ से थाने में दरखास्त देने के लिए जा रही थी, वहीं से मेरे घर वाले ने फोन करके 3 लड़के बुलाए और वो मेरे को जबरदस्ती ले गए। तरावड़ी से उठाया? हाँ जी हाँ। और वो सीधा ये नहीं पता कहाँ चला गया हवाले करके। नहीं तेरे घर वाले ने उनका हवाले करा? हाँ जी खुद? हाँ जी। चौकी इंचार्ज हैं बंसीलाल, सेक्टर 9 चौकी से पूरी जो घटना है उसे नोट कर रहे हैं अपने पास। और हाँ जी जबरदस्ती बिठा दिया? हाँ जी। शाम की बात है सर ये 2-3 बजे की बात है। दिन की तारीख का पता है? 20 तारीख थी, शनिवार था सर। 20 और कहाँ पाया अपने आप को तने? सर यहाँ करनाल में। किस जगह? सर ये नहीं पता, जंगल से थे वहाँ तो सर। नहीं फिर भी मतलब कि कहाँ आप सर ये चीज में आए? फिर वहाँ से किस चीज में आए? सर मैं तो लिफ्ट मांग के आई थी यहाँ से। नहीं वहाँ तरावड़ी से यहाँ तक कैसे पहुँचे वो पूछ रहे हैं सर। मेरे को तो मैं खुद यहाँ करनाल में पाई थी सर। फिर मैंने पूछा भी करनाल में? ये इधर स्टेशन के साइड में नहीं है जगह सी खाली पड़ी सर, वहाँ से पाया। ठीक है ठीक। और अपने उच्च अधिकारियों को अब जानकारी देंगे पूरे मामले की। और फिर अब यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं यहाँ पर पहुँचेंगी देखने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला, जिसके पास अब से आधा घंटा पहले कोई भी व्यक्ति नहीं था, फ़ोन भी मांग कर करना पड़ रहा था, पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, दुर्गा शक्ति की टीमें हैं, वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। इन्होंने ला के दिए हैं जी, जो आपके दलवीर जी और ओम प्रकाश जी खड़े हैं, इन्होंने ला के दिया है। इसने कुछ नहीं खा रखा था।
और आप देखिए कि किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी को किस तरह कुछ वैश्यों के हवाले कर दिया और उन्होंने उसके बाद उसके साथ क्या कुछ किया ये आपने देख लिया। आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे क्या पूरे का पूरा ये मामला है। और सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज हैं। सर क्या कुछ मामला पता लग पाया? अभी क्लियर कर रहे हैं, प्लीज 2 मिनट का समय दो, मैं क्लियर करके आपको बताऊं। और उच्च अधिकारियों को सूचना दी है और पूरे के पूरे मामले की अब जांच की जा रही है कि आखिर पूरा मामला किस तरह से घटनाक्रम ये पूरा हुआ। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को 7 बजे रात को रामनगर एरिया में और कहाँ ले गए तेरे को? तीनों लड़के पता है? कार में रखा या कहीं मकान में रखा? 2 दिन कार में रखा। कार कैसे रंग की है? नींद आ रही थी। तेरे पति ना हैंड ओवर करे उनको। फोन करके वो तो सीधा निकल के चले गए। सर नहीं फोन तो किया जब आप जा रहे थे, कह रहे तेरा पति भी आता उनके साथ। हाँ जी, उन्होंने तो फोन करके बुलाया था। क्या सर बोले? मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, वो किसी और का इल्जाम लगा रहा था मेरे से। वही तो यहाँ पे इसके इल्जाम लगा दिए और इस पे तो पैसे पूसे ले लेंगे। सर मैंने बिल्कुल भी उसकी, जब मेरे साथ सर ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्यों दूसरे के साथ ऐसा करूँ। तो सर मैंने उनकी बात नहीं मानी ना, वो मेरे रास्ते में मारने लग गए, इठा के कभी थप्पड़। तो फिर रास्ते में मैंने कहा तरावड़ी में जा रही मैं दरखा देने के लिए, उन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं करा। उन्होंने फोन करके 3 लड़कों को बुलाया सर, मेरे को तो उनके हवाले कर दिया सर। बिल्कुल सुनसान एरिया पड़ा था बल्कि यार सर वो। और अब जो अगली कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और महिला SHO, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमने करनाल के जो SP हैं उनको सूचना दी थी, उसके बाद जो महिला SHO हैं कविता वो यहाँ पर पहुँच गई हैं और मामले की जानकारी ले रही हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। महिला SHO कविता देवी यहाँ पर पहुँच गई हैं और अब पूरे मामले की ये जानकारी लेंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और ये देखिए साथ लेकर जा रही हैं महिला SHO। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर भी करें। महिला SHO कविता खुद आई हैं। मैं आपको बता दूं कि करनाल के जो SP हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उनको हमने सूचना दी थी मामले की कि एक महिला के साथ इस तरह से पूरी की पूरी घटना हुई है। मैडम एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा बता दीजिए क्या कुछ सूचना मिली थी? SP साहब को हमने मामले के बारे में बताया था। अभी सूचना मिली थी कि यहाँ कोई लेडी आई है गैंग रेप की, उसके बारे में बस इतना ही अभी तो मुझे पता है। अभी मैं इससे बातचीत करके उसके बाद में इनकी कंप्लेंट लेके जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार। प्लीज़ इंसाफ दिलवाइएगा, बहुत दिन से धक्के खा रही है। जी जी बिल्कुल इंसाफ दिलवाएंगे जी। धन्यवाद बहुत बहुत। और कविता हैं महिला थाने की SHO हैं और अब इन्हें साथ लेकर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरे का पूरा जो इंसाफ है वो दिलवाया जाएगा। आप सभी से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर से किसी की उम्मीद कम से कम IBN 24 को फ़ोन करके नहीं टूटी। मुझे इस बात की खुशी भी है और दुख भी है कि जो उम्मीद हम बन पाए वो बहुत ही दुख भरी ये पूरी घटना थी। और सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज है सर, महिला SHO जो थाने के लिए SHO मौके पाई थी, उसको ले गए, पीड़िता की पूरी सुनाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई में मिलाई जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस कर्मचारी थे, अधिकारी थे, चौकी इंचार्ज थे, महिला थाने की SHO थी, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और पीड़िता को जो इंसाफ है वो दिलवाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और एक बार फिर से IBN 24 किसी की उम्मीद बना और उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि मामला अब पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया के संज्ञान में है, तो अब कम से कम लापरवाही नहीं होगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 8 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।